ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति
शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रोज हमारे अंदर जो रहे हुए विकार हमको पता नहीं चलता है। कहते ऐसे ही कि मेरा भाव भावना, और कभी कभी माया की भी भाव भावना होती है, पता नहीं चलता है, मिक्स हो जाता है। कितना अच्छा बाबा ने विस्तार से बताया, आया समझ में? इतना सूक्ष्म से महीन चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा। आत्मा तो देखो ये 3 पेज मुरली रोज जो हम सुनते हैं, वो जो हमारी कलयुगी अज्ञानता की, जो अंधकार की, जो हमारी सारी जो भाव भावनाएं हमको पता ही नहीं है ना। तो भाव क्या होना चाहिए, भावनाएं, उसके बिना तो चलेगा नहीं। मन का काम ही है सोचना, वो तो सोचेगा, है ना। तो हमारी सोच को कैसे बदले, शरीर के बदली आत्मा। सारा दिन देह के भान में रहते हैं तो देह के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसके बदली खाली आत्मा। तो आत्मा समझेंगे तो आत्मा का जो भाव है, भावना है, ये 7 गुणों के आधार पर, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ ना, वो स्वरूप में रहकर। तो ये अभ्यास है, ये पुरुषार्थ है ना, करना। मम्मा की बातें सुन रहे हम। आज है चौथा, हे यज्ञ माता द्रौपदी। देखो बाबा मम्मा से ऐसे बात करते थे, प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। देखा, ये मार्ग में सहन तो करना ही है, खाली ये मार्ग में नहीं। आप दुनिया में भी देखो, कहाँ कोई जगह ऐसी है जहाँ कुछ सहन नहीं करना है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, मान अपमान दुख जो भी है, कोई भी प्रकार का सहन तो करना ही है। यद्यपि मैं चाहूँ तो मेरे अति प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ। देखा, बाबा हमारे लिए सहज मार्ग भी बना सकते हैं। तेरा पिता चाहता है कि अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाओ। प्रिंस प्रिंसेस बाबा किसको बनाएगा? जो बेगर बनेगा। तो बने हैं बेगर, ब्रह्मा बाप बने, सब कुछ बाबा को देकर। तो बाबा ने तो यो शुरू में तो यज्ञ बनाना था, अभी तो गृहस्थ में रहकर भी बेगर बन सकते कि नहीं? सब कुछ बाबा को देकर बेगर नहीं बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस नहीं बन सकते हैं। परंतु पिता जानता है कि वत्सों को यह कठिन मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी समाई हुई है। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखना है, हमारे अंदर आसक्ति है, अनासक्त माना आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। अनासक्त बनेंगे तो माया नहीं आएगी, ज्ञानी बनेंगे माया नहीं आएगी। ज्ञान सुनते हैं पर हम ज्ञानी नहीं बनते। तो देखो मम्मा बनी ज्ञानी, अनासक्त, कोई इच्छा नहीं। 5वां है, हर एक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर लेवे, जो सहज उन परीक्षाओं को पार कर सके। अगर कोई समझता कि उस समय आप ही बन जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने आप को धोखा देना है। इसीलिए पहले से ही सावधान हो रहना है।
लौकिक स्कूल में भी देखो 12 साल पढ़ते, सॉरी 12 मास पढ़ते हैं, लास्ट में एग्जाम। ऐसे थोड़ी कि जब एग्जाम आई तभी पढ़ने बैठे। तो हमारा भी यहाँ बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी आने वाली हमारे जीवन की जो प्रैक्टिकल जीवन की, वहां तो लिखे ना फिर भी इजी है, यहाँ तो प्रैक्टिकल परीक्षा आएगी ना, तो उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिकल, तभी पास कर सकते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। छठा है, मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हम इतना अपना छोटा बल्ब जलाकर बैठते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हमारी आत्माओं की लाइट जो परमधाम तक जानी चाहिए, वो अभी नहीं पहुंच रही बाबा को। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, तब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा, फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश हो जाएगी। लाइट से लाइट का कनेक्शन होना चाहिए ना, वो कनेक्शन होगा तो बाबा की सारी लाइट हमारे अंदर आ जाएगी, संपूर्ण लाइट। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने निश्चय में ऐसे स्थिति में रहना है जो मैं भी उतारू तो भी उतर न सको। देखा, इतना निश्चय में हमें स्थिर रहना है। कभी शिव बाबा भी हमारी परीक्षा ले ले तो भी बाबा कहते हम हलचल में ना आए। हर एक प्रिय वत्स सदा अपनी ही ज्ञान मस्ती में रहे, तो कोई भी उन्हें नीचे उतार नहीं सकते। वो नशा, वो खुशी, हम तो ऊपर की दुनिया में ही सारा दिन रहते हैं ना, तो कोई हमें नीचे की दुनिया में ला नहीं सकते हैं। बाबा के संग उठू बैठू खाओ बात करूं तो भी बाबा, दूसरा कोई नहीं। सातवां है, हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मूली बजाने में तैयार रहना चाहिए। शुरू शुरू में बाबा मम्मा से बात करते थे, जैसे बाबा ने कहा देखो एक एक लाइन जो हम पढ़ते प्रैक्टिकल मम्मा के जीवन में है ना सारा। तो मम्मा देखो मूली सुनाती थी। फिर हर एक शक्ति को अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर अपने मधुर वीणा से वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है, कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर डीटी वर्ल्ड में हमको ले जा रहे हैं। तो देखो बाबा ने मम्मा को और सारा जो उस समय परिवार था सबको तैयार किया, 14 साल तक भट्ठी में रखा है ना, मना ऐसी तपस्या कराई बाबा ने। 1950s में जब भारत में आए फिर सेवा पर बाबा ने उनको भेजा सबको, तो ऐसे ही तैयार होकर गए, ऐसे ही ज्ञान दिया सबको आत्मा का परमात्मा का। ब्रह्मा बाबा तब तो बाबा साकार में भी थे, जाते भी थे खुद बाबा हर जगह, दिल्ली कानपुर, शुरू शुरू में जहाँ भी पंजाब सेंटर्स खुले है ना, तो क्या कहते थे, देविया आई ऐसा कहते थे ना। ये दादिया तो नाम था नहीं, क्योंकि हमारे से भी छोटे उन दिनों में तो दादिया थी, कितने छोटे, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल। तो 14 साल के बाद समझो 25-30 उन सब की एज होगी। कोई ने कन्या भी नहीं कहा उनको, देविया बोलते थे है ना। इतनी लाइट थी उन्हों के अंदर, तो शक्ति रूप था उन्हों का, तो शक्ति का साक्षात्कार होता था। तो ऐसे हमें भी सेवा करनी है तो उस रूप में करनी है, खाली ज्ञान सुनाना नहीं। आज का अव्यक्त इशारा है 29, सदा स्वयं मास्टर रचयिता के स्वमानधारी बन, सर्व के प्रति सम्मान दाता बनो।
सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्मा समझो। खाली मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं, मेरा पाठ देखो ब्रह्मा बाबा के साथ ना, सूक्ष्म में भी अव्यक्त रूप में भी बाबा अभी भी हमारे साथ है। बाबा के साथ हमारा पाठ है, हम आदि रत्न है। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे बड़े युवा समान हम जिन सबको एक समान सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। बच्चा समझकर छोड़ नहीं दिया उसको। अगर छोड़ देते बच्चा समझ तो बताए ना, कोई दादी 8 साल, कोई 6 साल, गुलजा दादी 9 साल। आप सोचो, बाबा को पता था आगे चलकर ये रथ बनेगा, यज्ञ के पिलर्स बनेंगे ये लोग। तो बाबा ने परिवार के परिवार आए, छोटे बड़े सब, सबको एक जैसी पालना दी। तो सब देखो कैसे बने, एक जैसे नहीं बने, है ना, प्रैक्टिकल है ये। तो ब्रह्मा बाप समान बनना, ब्रह्मा जैसा बनना माना। आज बाबा ने बोला सम्मानधारी, हमारे अंदर इतना हमारा स्वमान हो, जो स्वमान में रहते हैं वही सम्मान दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। क्योंकि खुद देह के भान में है, खुद को देह का अभिमान है, देह का अहंकार है, तो वो चाहता है कि सब मुझे मान दे, और जब मुझे मान मिले तो मैं मान दूं, ऐसा। तो वो कौन सी बड़ी बात हुई, वो तो दिया इसीलिए दिया। और कोई दे या नहीं दे, छोटा है या बड़ा है, सबको बाबा कहते मान दो, सम्मान दो। देंगे तो मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। और नहीं दे रहे हैं माना मेरे पास नहीं है, मेरे पास है तो मैं न दूं, ये हो ही नहीं सकता है। तो आज मुरली है 29, देखो एक ही दिन अभी कल बाकी है मम्मा का। फिर आप सब इतना सारा जो सुना है, और जो सुनाने का सबका भी सुनना है बाकी है थोड़े जो, तो सुना ना पूरे महीना जो हमने मम्मा को याद किया, क्या अनुभव हुआ, बताना कल फिर लास्ट। सार है मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल, ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फूल पास होंगे तो सूर्यों सी घराने में राज्य मिलेगा। लौकिक वाला बचपन नहीं, ये जब ज्ञान में हम आए, जिस दिन से हमारा अलौकिक बचपन कभी नहीं भूलना है। तो याद करो, जब पहले दिन हम आए यहाँ पर, हम बहुत बार याद करते हैं वो जगह, वो प्रदर्शनी लगी, वो मृत्यु प्रवचन हमने कोर्स तो किया नहीं, तो कभी हमको ये नहीं बताया था कि आपको बड़ा हो करके फी सेंटर में रहना, फी सेंटर की सेवा करना, फिर ये करना, बताया कभी नहीं। सबसे पहले आत्मा का परिचय। और जब प्रदर्शनी लगी तो सबसे पहले पिक्चर यही लाइन में, एक सब ऑर्डर में पिक्चर रहता है, 27 पिक्चर है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। तो ये प्रदर्शनी क्यों लगाई है, तो सबसे पहले लक्ष्मीनारायण का ही पिक्चर रहता है, वहां फिर दीप जलाते हैं, और फिर ये बताया जाता है कि सारी जो प्रदर्शनी है वो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए है। सबसे पहले दिन ये लक्ष्य दिया कि मैं आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। आप सब देखो 7 दिन के कोर्स में क्या बताया, यही ना कि नहीं, कि पहले दिन ही ऐसे बता दिया कि आपको बहुत सारी सेवा करनी है, आपको कोर्स देना है, आपको शिविर करानी है, ऐसा आपको सेंटर चलाना है, ऐसा ऐसा बताया कभी नहीं। पर देखो जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते माया भी आती है ना, फिर वो लक्ष्य बदल जाता है। इसलिए बाबा बोलते फिर वापस याद करो कि मैं यहाँ क्या बनने आई थी। अभी तो बहुत सारे टाइटल है हमारे यज्ञ में,
आपको जो ये हमारा मीटिंग होता है उसमें बताते हैं कि चेंज होता रहता है सारा, है ना। तो अभी के लिए वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, संस्था के हिसाब से वो होता है, रखना पड़ता है, सब कारोबार विस्तार होता है ना। तो व्यवस्था के लिए, बाकी वो व्यवस्था के लिए है, वो टाइटल नहीं हमारा। मम्मा बाबा दादिया देखो, हमने कभी नहीं, दादी जान की क्या बोलती, मैंने कभी अपने को टीचर समझा ही नहीं, टीचर समझा ही नहीं। वो टीचर समझते तो टीचर ही रह जाती, दादी बनती ही नहीं। सारे विश्व की दादी बन गई, आप सोचो। क्योंकि उनका लक्ष्य था कि लक्ष्मी नारायण बनना, है ना। तो रोज की उल्ली में वही आता है, बाबा मम्मा कभी बने, कुछ टाइटल मिला उनको, कंट्री का हेड ये वो सब कुछ भी नहीं। बेहद में रहे ना, हमेशा हमेशा अपना लक्ष्य याद रहा कि हमारी ये जर्नी है। अभी यहाँ से हमने शुरू की है, ब्रह्मा बनना, फिर अव्यक्त, और फिर नारायण कृष्ण बनना, ये एक जर्नी रही और वह मंजिल तक पहुंच गए। हमारा है ऐसा नहीं है, इसलिए वह बोलते हैं बचपन का दिन याद करो, पूरी बादशाही लो, नहीं तो यह नीचे की दुनिया में नीचे के टाइटल लेने में ही रह जाएंगे और वो छूट जाएगा, है ना। क्योंकि आगे जैसे ज्ञान में बढ़ते हैं हमारा लक्ष्य बदल जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो भी कुछ किस लिए कर रहे हैं, अव्यक्त बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए, देवता बनने के लिए, है ना। तो लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते हैं, क्यों? अभी देखो कलयुग में जो भी हम कर्म करते हैं होता है हमारे से विकार है, तो कर्म कूटना पड़ता है। देवताओं को ऐसा सतयुग में नहीं है। उत्तर है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती है वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं, तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े। ऐसा कर्म बाबा में सिखाते हैं जो 21 जन्म तक वो कर्म की हमें सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कर्म हमारा श्रेष्ठ है। संगम युग में वो विस्तार है, कभी सुनेंगे। कर्म करते हम, चाहे खाना बना रहे, खाना खा रहे हैं, जॉब कर रहे, जो भी हमें देखना है कि वो कर्म मेरा किस खाते में जमा हो रहा है। अलग अलग अकाउंट्स हमने खोले हैं, तो बाबा की याद में रहकर चाहे भोजन भी बना रहे, मैं बाबा को भोग नहीं, बाबा के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले बाबा खाएगा, बाबा स्वीकार करेगा। ये परिवार का भी कोई नाम नहीं, मेरा भी नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कुछ नहीं। तो वो श्रेष्ठ कर्म बनता। फिर पहले बाबा को ऑफर करते, फिर हम खाते हैं। या तो हमारे लिए हमें ही खाना है, पर पहले बाबा ना, तो वो हमारा श्रेष्ठ कर्म बनता है। नहीं तो फिर विकारों के वश होकर करते हैं, तो वही कर्म फिर विकर्म बन जाता है। मैं આજ खुद બેન હેમંતની બર્થડે છે ને, તો હું શીરો સવારે શેક્યો બાબાને ભોગ માટે. તો મને આમ દર વખતે હું કહું કે એના નિમિત્તે બનાવું, પણ આજે ઓટોમેટિક જ મને એમ થયું કે બાબા હું તારી યાદમાં બનાવું છું અને આ ભોગનો તું સ્વીકાર કરજે. તમે જે બોલ્યા ને એ જ મારા મનમાં આજે આવેલું. નહીં તો જનરલી હું એમ કહું કે ચલો મારે હેમંતના નામનો કરવો છે, પણ આજે ખબર નહીં સડનલી આવી રીતે મારા મનમાં આવેલું. કેટલું સારું ना। तो देखो ये श्रेष्ठ कर्म बन जाता है ना, तो उसमें जो एनर्जी गई ना, सबसे पहले आपकी जो इतनी ऊंची भावना हमारी, वो एनर्जी उसमें गई हाथ के द्वारा ही। इसलिए बोलते हैं जो मन है, मन का जो है वो हाथ के द्वारा वो हलवा में जाता है। રાઈટ. कि पहले बाबा स्वीकार करता है, तो आज नहीं तो कल हेमंत भाई बाबा का बन जाएंगे, आप देखना, થેન્ક યુ. है ना। तो ये अच्छा, ये श्रेष्ठ कर्म में जमा हुआ। तो उसमें देखो तन भी लगा, मन भी लगा, समय भी लगा, शक्ति भी लगी, धन भी लगा, क्योंकि जो सामान आया वो फ्री में तो नहीं आया, है ना। ये सब मेरा बहुत सारा, उस श्वास, वो संकल्प सब मेरा श्रेष्ठ खाते में जमा हो गया। नहीं तो बात तो वही है। इसलिए फर्क देखो, जब वही हम सीरा हलवा वही सामान और सत्यनारायण के दिन बनाओ, भक्ति में भी अनुभव होता है कि ऐसा हलवा फिर दोबारा नहीं बनता है।
क्योंकि उस समय भाव और भावना बदल जाती है कि आज कथा है, प्रसाद है, ये भावना रहती है ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत उसमें परिवर्तन आता है टेस्ट में भी। तो ऐसे, और विकारों के वश होकर करेंगे तो विकर्म बनेगा, है ना। ये नहीं कर रहे, मुझे करना है, ये करे, मैं मतलब कितना अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, फिर मैं उससे भी अच्छा करूं, ये विकार है हमारे अंदर, है ना। कंपटीशन, बाबा ने क्या बोला अभी, राग द्वेष भाव भावना बदल जाती है हमारी, है ना। बल वो सेवा भी है, भोग भी है, जो भी है वो फिर विकर्म के खाते में ही जमा होता है। फिर साधारण कर्म कुछ नहीं, अलबेले होकर, न विकार के वश होकर करते हैं, न बाबा की याद में करते हैं, बस करते हैं साधारण कर्म। उससे न विकर्म बनता है, न पुण्य कर्म बनता है ना। ऐसे देखना है सारा दिन, मैं जो कर्म करती मेरा किस खाते में जमा हो रहा है, मार्क मिलेगा ना अंत में, लास्ट में बाबा ही सब देखता है। तो कंपटीशन भी नहीं करनी है, कंपैरिजन भी नहीं करनी है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? तो वही बाबा बताते हैं, कर्म कूटना नहीं पड़े। अभी बाप से ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। देखा, ये हर कर्म हम करते हैं सारा दिन, सुबह से लेकर, चाहे सोचना, बोलना, देखना, जो भी, वो हमारा, देखो क्या होता है, बंधन नहीं बनता है वो कर्म का, जिसकी हमें सजा मिले। कर्मातीत मैंने नहीं किया, आत्मा कर रही है, और कराने वाला शिव बाबा है। तो हमारी अवस्था बनेगी, स्थिति बनेगी, कर्मातीत बनेंगे। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। अगर भूल गए तो क्या होगा, आज हंसी कल रुला न देना। भूल गए तो रोना पड़ेगा ना सारा। इसलिए बचपन, ज्ञान के बचपन का दिन, कितना नशा, कितनी खुशी, कितना उमंग उत्साह होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्राफ नीचे आता है, क्योंकि रास्ता बदल जाता है ना बाद में। इसीलिए ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना, बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा उसी को ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। कहते भी है शिव भगवान वाच अथवा रुद्र भगवान वाच। रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। शिव बाबा भी देखो, उनको तो अपना शरीर नहीं है, तो ब्रह्मा तन में प्रवेश कर बाबा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। कहा तक हमको किसी ने भी, उन्होंने कहा भक्त हो, आप हमारे फॉलोवर्स हो, शिष्य हो, ये सब कहा ना, बच्चे नहीं कहा। आत्मा है कभी नहीं कहा। तुम्हारा परमपिता इस मुख कमल से बोल रहा है, कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो कोई बात ही नहीं, बाप है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्र माला व शिव माला है ना, तो पहले पहले ये पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। देखा, ये निश्चय करना है। कौन पढ़ाते हैं? आत्मा ही संस्कार ले जाती है। ये सब संस्कार हमारे बनते हैं, हमारे अंदर हम भरते हैं, फिर वही संस्कार आत्मा ले जाती है। आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल। सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है, ये आत्मा बोलती है। सतयुग में हो तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में तो हो, पुनर्जन्म वहां लेते हो, फिर नाम रूप बदलता जाता है। देखा, यहाँ भी हम ब्राह्मण हैं, फिर जन्म बदल जाएगा, युग बदल जाएगा, हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएंगे? ऐसे ऐसे सोचना है फिर, है ना। विचार सागर मंथन करना है।
स्वर्ग में जाएंगे तो वहां भी पुनर्जन्म। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो। देखो पहले हम माया के थे, नहीं, रावण के थे। बाबा अभी हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे अभी आप किसके हो, ये पक्का करना है रोज कि हम बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि देखो बाबा ने हमें स्वीकार किया, कहा ना कि अब तुम हमारे बच्चे हो। हमारा किसको कहते हैं? अभी इस बार हमको समझ में नहीं आया, हमारे वहां 2 आकाश है। तो मैंने बोला बेन वो दूसरा जो आकाश है ये आकाश है। तो बोला कौन सा आकाश है? हमारा आकाश है, माना जो पुराना, इतना फेथफुल, ईमानदार, वफादार होकर पूरा सेंटर का। अभी वो दूसरा भाई 2-3 साल से नया आया है। तो देखो हमारा बोलते हैं, नहीं हमारा, तो कितना हमारा अपनापन, कितना वो होगा अंदर आत्मा का, उस आत्मा के प्रति विश्वास, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। तो बाबा ने देखो हमारे पर विश्वास रखा, निश्चय रखा कि ये हमारे बच्चे हैं, कि नहीं। तो फिर हमें कितना ईमानदार रहना पड़ेगा, कितना वफादार रहना पड़ेगा, कितना निश्चय बुद्धि होकर। वो साधारण शब्द नहीं है, आज सारा दिन सोचना उसके पर। बाबा ने कहा हमारा बच्चे, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्टर अथवा डॉक्टर का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, भी गर्भ में आकर शरीर धारण किया है। बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा तो ये चक्र में नहीं आते हैं, इससे बाहर है। अगर बाबा भी इस चक्र में आ गए तो फिर हमको कौन बाहर निकालेगा? कौन छुड़ाएगा? तो बाबा नहीं लेते पुनर्जन्म। बाबा कहते नहीं तुम लेते हो, ये दादा लेता है, माना ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का 84 जन्म है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब यह 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया है, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया है, फिर पुनर्जन्म लेते सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में आए हैं। आत्मा देखो यहाँ तक कैसे पहुंची, ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके 5000 वर्ष लगा, 84 जन्म लगा। चारों युग में आत्मा ने चक्कर लगाया। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परमपिता परमात्मा के लिए रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वह किसी की पूजा नहीं करती थी। करते थे सतयुग में? भक्ति है ही नहीं, मंदिर है ही नहीं। वो संस्कार अभी से निकाल दिया ना संगम युग में हमने। अभी भी कोई भक्ति कर रहे, चलो ठीक है, मंदिर रखा है बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, दिखाने के लिए करना पड़ता, नहीं तो उनको कहने से वो नहीं करेंगे। हम करेंगे, देखकर सीखेंगे, इसके लिए ठीक है। बाकी 2 प्रकार के संस्कार नहीं, अभी सतयुग के संस्कार बनने हैं। बाबा ने बोला ना कि राजाई, अभी राजाई संस्कार बाबा हमारे बना रहे हैं। तो भक्ति के ना वो निकालने पड़ेंगे कि सतयुग में फिर मंदिर नहीं मिलेगा, पूजा पाठ मूर्ति कुछ भी नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे? सतयुग में जाएंगे नहीं पहली बात तो स्वर्ग में भक्ति होती नहीं। आधा कल्प भक्ति किया ना हमने, आधा कल्प। अब फिर बाप के सन्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सन्मुख आए हो साकार द्वारा। सिंपल बात कोर्स में बताते कि भाई देखो, कोई देश में है, कोई विदेश में है, दूर है तो फोन करना पड़ता है, फोटो रखना पड़ता है। पर यही व्यक्ति जब सन्मुख आ जाती है तब फोटो से बात करेंगे, फोन में बात करेंगे या सन्मुख करेंगे? यही भक्ति है।
बाबा नहीं आए थे तो हमने मंदिर बनाया, मूर्ति बनाई, भक्ति की, बाबा से ऐसे मूर्ति द्वारा बात की। अभी चैतन्य में बाबा आए हैं ना, तो क्या करेंगे? जो सामने है, सन्मुख है, साथ में है, तो मंदिर में जाकर मूर्ति से बात करेंगे कि बाबा से करेंगे? तो सोचना है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है ना। तो फिर आप फोन भी नहीं करेंगे, फोटो भी नहीं रखेंगे, है ना। ऐसे सेम बात है ये। तो बाप कहते हैं ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कितना अंदर से वो रहम वाला शब्द है। बाबा को पता है बच्चे भूल जाएंगे, है ना, इसलिए कहते हैं कि बच्चे अपना ये ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, भूल जाते हैं ना, घड़ी घड़ी लौकिक याद आ जाता है। लौकिक अपना देह का जो भी है ना, नाम मान शान पोस्ट पोजीशन सत्ता, सब अलौकिक ईश्वरीय जन्म भूल जाते हैं। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। बाबा कहते अरे मुश्किल क्या बात है, उसमें मुश्किल क्या है बोलो? शरीर को भूलना, आत्मा को याद रखना, उसमें क्या मुश्किल है? छोटा बच्चा भी कर सकता है वो तो, कि नहीं? पर इतना इजी नहीं है, इतना सहज नहीं है ये। तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ, मैं आया हूँ तुमको पति से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ते हो। यहाँ रोज पक्का करना है, रात को सोने से पहले तैयारी करके सोना है कि कल सुबह उठकर मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे स्वयं शिव बाबा पढ़ाने आएंगे और मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों बताओ? ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ? चाहे सेंटर में है, चाहे घर में है, चाहे मधुबन में है, कहाँ पर भी है, ये मैं पढ़ा। हाँ बोलो। लेने के लिए। ये तो पता है ना, माया का दूसरा भी मार्ग है। उसमें चले जाते, बताया ना, मैं सेंटर इंचार्ज बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। बहुत अच्छे अच्छे दादियों के क्लास पुराने, अभी कहाँ ये समय है, वो सब नहीं है सब। उसमें दूसरी माया फिर हमारे अंदर प्रवेश कर देती है, कि वो तो बन जाते हैं, माया बना देती हमें, पर स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। नारायण जैसा नहीं बनते, लक्ष्मी जैसा नहीं बनते, स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो क्या फायदा? आप सोचो, यहाँ नाम भी मिल गया, मान भी मिल गया, शान भी मिल गया, सब कुछ मिल गया यहाँ पर, और भविष्य का तो नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए बाबा बोलते पक्का करो, यहाँ मैं आई हूँ स्वर्ग की बादशाही लेने। और ये जो पढ़ाई में आत्मा पढ़ रही हूँ, वो भी इसलिए पढ़ रही हूँ, वो लक्ष्य याद रखना। 3 अभी मिनट देखो ट्रैफिक कंट्रोल आया बीच में, तो सोचो अभी बार बार ये पक्का कराना है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं बाबा के पास क्यों आई हूँ, ये पढ़ाई में क्यों पढ़ रही हूँ। कई बार हमको पता ही नहीं रहता, बस मुरली सुननी है, भक्ति मार्ग जैसा सुबह उठ करके मुरली मिस नहीं करनी है, क्लास करना है। ये मुरली क्लास ये सब नहीं, ये पढ़ाई है, ये स्कूल है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बार बार अंदर पक्का करना है। ये पढ़ाई है, पढ़ाने वाला शिव बाबा है और सबसे पहले मैं स्टूडेंट हूँ। बाबा ने भी, दादियों ने भी, हमने देखा कभी डायरी पेन के बिना कोई दादियाँ, पहले तो सब दादियाँ क्लास में आते थे। पांडव भवन में ओम शांति भवन जब बना ना, और उनको बहुत नशा था कि कितना बड़ा हॉल बना, और हमने देखा हम उनके पाँव के आगे ही बैठते थे, हमारे पीछे सब दादियाँ मुरली लिखते थे। और हमेशा 365 डे अगर दादी प्रकाश मणि वहां है और मुरली न पढ़े, ये हो नहीं सकता। अगर दादी बाहर गए हैं टूर पर सेवा में, तो दूसरी कोई दादी पढ़ते थे मुरली, बाकी दादी पढ़ती थी, सब दादियाँ सामने बैठते थे, किसी को कोई ये नहीं। हाँ, अपने को स्टूडेंट ही समझा। कितना उनको दोनों बाबा से बहुत था, दादियों का देखा हमने। हमारा इतना नहीं है, ठीक है अभी देखो मुरली सुन रहे नहीं सुन रहे, पता नहीं लिख रहे नहीं लिख रहे, क्या कर रहे। हमने भी ये पढ़ना शुरू किया, इसलिए अभी लिखना तो भी लिखते हैं, दिन में 10 लाइन 5 लाइन तो लिखते हैं, सोचते हैं फिर लिखते हैं कुछ, है ना, पढ़ाई। नहीं तो फिर छूट जाएगा सारा। ये तो मैं स्टूडेंट हूँ, सबसे पहला अच्छा स्टूडेंट तो बने ना, कि नहीं। अच्छे स्टूडेंट नहीं बने, कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। तो अपनी ये पढ़ाई को ठीक करना है, स्टूडेंट लाइफ को ठीक करना है ना। नहीं तो फिर माया की प्रवेशता हो जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है। देखा, बाबा भी यहाँ आते हैं पढ़ाने, पढ़ाई के आधार से ही बाबा पावन बनाते हैं। पढ़ाई के आधार से ही हमें देवता बनाते हैं, पढ़ाई के आधार से ही हमारा भाग्य बनाते हैं। पढ़ाई में सब कुछ है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट है इसके लिए नहीं है ना, पढ़ाई में ही सब कुछ है। पति सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। देखा, हम पढ़ते सृष्टि पावन बनती है। वंडरफुल नहीं है ये सब फंक्शन। जरूर पति थी याद करेंगे, सब चीज में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे है कि हम आकर आत्माओं को पतित, हम आत्माओं को पतित बनाओ, नहीं, पतित माया ने बनाया है, तब कहते पावन बनाओ। परंतु उन्होंने को ये पता ही नहीं कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता हूँ, अभी आया हूँ। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वरीय, ईश्वर की पाठशाला। देखा, हम कहाँ हैं अभी? ईश्वर की पाठशाला में। निराकार बाबा कहते मैं इस तद में आता हूँ। यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है, वह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। पर बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वह जगदम्बा मुकर्रर रखी है। सबसे पहले बहुत सारी हिस्ट्री सुनेंगे न दादियों के, उसमें खास मनोहर दादी, अभी एक बाकी है मनोहर दादी का मम्मा के साथ का अनुभव हम सुनेंगे। तो सबसे ज्यादा कन्याएं माताएं शुरू में आई ना, तो बाबा तो मेल है, पुरुष माना भाई है, तो छोटे छोटे कन्याएं उसको नहलाना, उसकी चोटी बनाना, उसका ध्यान रखना, बहुत सारी बातें हैं अंदर की। तो बाबा कैसे कर सकते? जो बाबा कर सकते वो बाबा करता था। तो ये बच्चों को सुलाना, उठाना, उसको नहलाना, उसका बाल धोना, वो सब मम्मा। आप सोचे एक माँ जो अपना बच्चों का करते ना, आप समझ गए,
वो सब मम्मा ने किया। आप सोचो, तो इसलिए बाबा ने मुकर्रर रखा, क्योंकि 2-3 आत्माओं का तो यज्ञ में आकर जन्म हुआ। मीरा बहन अभी भी है, तो देखो बाबा ने भोली दादी को 1.25 महीने तक, क्योंकि छोटे छोटे थे सब, हलवा बनाना आता है नहीं आता है, तो बाबा खुद हलवा बनाकर खिलाते थे। तो आप सोचो, तो माँ नहीं कहेंगे, एक माँ जैसा करते अपनी बच्ची के लिए, ऐसे ब्रह्मा ने किया, ऐसे ही ब्रह्मा नहीं बन गया है। बहुत कर्मणा सेवा बाबा ने, मम्मा ने। ऐसा नहीं कि मैं इसका क्यों करूँ, इसका कोई बीमार है उसको दवाई पिलाना, मतलब छोटी छोटी बातें सब जो हम घर में करते अपने बच्चों के लिए, वो बाबा मम्मा ने 350 के लिए किया। तो एक जर्नी उनकी शुरू हुई। तो वो बन गए, ऐसे ही नहीं बन गए खाली योग करने से, मुरली सुनने से। प्रैक्टिकल में हरेक की सेवा की, स्थूल और सूक्ष्म। इसी के माना ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे ना, क्योंकि भाई का शरीर है, इसलिए बाबा ने मम्मा को मुकर्रर किया। तो यह माता पिता है, यह ब्रह्मा माता भी है। देखा, वो पिता भी है तो माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी इससे मिलेगा। लौकिक में भी देखो रिवाज है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ से नहीं मिलता है ना। हम ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो, बाप कहते बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते भी कहा माया की युद्ध में हार नहीं जाना। माया वर्षा लेने नहीं देगी, ये युद्ध का मैदान है, युद्ध तो चलेगा, पर बाबा कहते भाग नहीं जाना। कई बच्चे मैदान छोड़कर भागते हैं ना, भाग जाते हैं। या ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं, जब भी माया जोर से आए, ऐसा कुछ होता है ना कि लगे आपको कि अभी ये मेरे से छूट जाएगा, तभी अपना बचपन का दिन याद करना। क्योंकि क्या है कि शुरू में जब साकार में बाबा थे, बेगरी पाठ चला 1950s में, जब भारत में आए उसके बाद, तो कपड़े देते थे ना, तो कोई एक बच्चे को बाबा ने छोटा कॉटन का शायद टुअल, हैंड कर्चिप बोलते हैं ना, वो दिया हाथ में रखने के लिए। तो उनको लगा मुझे पॉलिस्टर का क्यों नहीं दिया, उसके लिए छोड़ के चले गए। आप सोचो, कहाँ ये विश्व की बादशाही, कहाँ स्वर्ग में जाना, राजाई करना, और एक छोटा रुमाल का टुकड़ा। ऐसे भी तो बच्चे हैं ना बाबा के पास। कुछ नहीं मिला, चले गए। तो बाबा इसलिए बोलते भाग नहीं जाना। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो ये बचपन अपना याद करना कि यहाँ मैं क्या रुमाल लेने आई थी, ये कपड़ा लेने यहाँ आई थी, या मैं यहाँ कोई पोस्ट पोजीशन सत्ता लेने में आई थी। तुम्हारा भाई है ना, दूध डिपार्टमेंट में आपने देखा है, वो तो पतीला उठा उठा के रात को 2 बजे उठ के गरम इतने सारे दूध का पतीला उठा उठा के उसका हाथ चला गया है। वो अमृतसर में सरेंडर था चंद्रमणि दादी के पास। तो राजकुमार भाई जब उसको अमृत सेंटर में ही था, तो प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था, अमृतसर में जाता था और सेंटर में आके छोटा जॉब करके सेंटर में रहता था। बाद में मधुबन आया वो। तो उसको उसको नशा आ गया कि मतलब अंदर आया कि मैं थोड़ा सफारी आया था इंडिया में उन दिनों, मैं सफारी पहनूं और रंगीन पहनूं, ठीक है। तो उसने जाके दादी को बोला कि मैं अपना सफारी और पैसा भी है तो मैं अपना सिलाई कर लूं उसको। तो चंद्रमणि दादी ने धीरे से बता दिया बड़े बाप ब्रह्मा बाबा को कि राजकुमार बोलता है कि वैसा सफारी। तो बाबा तो मुठ्ठा मुठ्ठा बोलता था ना सिंधी में, बोलता मुठ्ठा को बोलो मुझे बात करे मेरे से। तो बाबा ने बोला मुठ्ठा तेरे को रंगीन पहनने का और सफारी पहनने का नशा चढ़ा है ना, बाबा अपने घर से सिल के देगा, लेकिन अपनी मत पे अपने पैसे से मत बना, तेरे को अगर सरेंडर होना है। ये ऐसा ज्ञान है, ये तो एक एग्जाम्पल है, मैं ऐसा हजारों दे सकता हूँ। इतना ये ज्ञान इसलिए कठिन है। मैं सुन रहा बोल नहीं रहा था, पर मुझे राजकुमार भाई का याद आया, तभी वो लोग आज वहां तक पहुंचे। वो लोग है ना, इतनी सरेंडर भाव चाहिए। बाबा सिखाते थे ऐसा कि बच्चे अपने बाबा के घर से लेगा तो तेरे को बाबा की याद आएगा, तो अपना बनाएगा तो तेरे को लगेगा मैं मेरे पैसे से बनाया, है ना। अहंकार आ जाएगा ना, ईगो आ जाएगा। इसीलिए रूल्स है ना कई सारे। हमारे भी समर्पित जो भाई बहन हैं, यज्ञ से मिलता है ना हमको। कभी हमने
कुछ अपने घर से या अपने पैसे से बाय नहीं किया है। जब भी चाहिए हमारे बड़े बैठे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो देते हैं ना बेचारे। मांगो तो भी देते, नहीं मांगो तो भी देते हैं हमेशा। अभी भी आज भी बल हम यहाँ इतने साल से फिर भी हमारे नडियाद जाते हैं तो बहन पूछती है आपके पास सब कपड़े हैं। अगर हमने लिया तो वो आज तक भी पैसा नहीं लेते, बोलते आपका आज भी ये घर है, आपका ये राइट है, जो भी चाहिए लेके जाओ। तो आप सोचो, अंडर में वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हमारे ऊपर कोई होते हैं, कोई बड़े होते हैं तो हमारे ध्यान रखते हैं, नहीं तो कौन पूछेगा आपको। हम स्वतंत्र बन जाएंगे, स्वच्छंदी बन जाएंगे, हमको कोई बोलने वाला कहने वाला फिर भी रहता है ना कि हमारे बड़े हैं, ध्यान रखते और हैं वो ऐसा। जो कपड़ा वो हैंडकरचिप का था, एक्चुअली एक रूम में दो दो रहते थे ना, पहले मधुबन में दो दो रहते थे। तो बहुत समय की पहले की बात है, दादी ने सुनाया था बात। तो दोनों ने जाके जो कपड़ा खोला तो एक का ना, एक में रुमाल था, एक में नहीं था, एक में हैंडकरचिप नहीं था। तो उसको गुस्सा आया और छोड़ के चला गया। तब से लेकर नियम बदल दिया, हर एक अपना लिखेंगे। क्योंकि मैक्सिमम 8 जोड़ी मिलता था, 6 में तो हमेशा 6 ही लिखता था, कभी 8 नहीं मांगता था मैं। तो जिसको जितने जोड़ी चाहिए, कितना रुमाल चाहिए, कितना टॉवेल चाहिए, खुद ही लिखो, ताकि बाद में ये नहीं बोलो कि बाबा और दादी ने मेरे को कम दिया बस। हाँ, वो है हमारा अभी भी ऐसा सिस्टम। है। हाँ मामा बोलो। बोलते थे कि मैंने हंसावन को बोला है कि आपको जब भी इंडिया हो तो आनंद सेंटर आपका है, आपके लिए बनाया है। हाँ, मुझे तो पहले से जगह नहीं भी ली थी तब से बोल रहे हैं, और ये जगह ली तो भी बोलते हैं कि कभी भी आपको भारत आना है, ये सेंटर आपके नाम पर है। और अब जब भी आना, मैंने बोला अभी हम तो वहां रहेंगे, बाबा लेके गए हैं और बाबा ही लेके आएंगे, हम क्यों अपनी मत पर आएंगे जाएंगे, राइट। बड़ों ने रखा है, दादियों ने रखा है यहाँ पर, जब तक वो लोग चलाएंगे। पर देखो उतना हम ईमानदार वफादार फेथफुल पहले से रहे हैं ना, अभी भी बोलते हैं सेंटर आपका है, कोई दूसरा चलाएगा आपके लिए, बाकी ये सेंटर आपके नाम पर है। बताओ। तो आप इच्छा आशा उसके पीछे नहीं भागेंगे ना, आप पीठ कर दो, परछाई को कभी पकड़ नहीं सकते, और पीठ कर लो तो परछाई आपके पीछे आएगी, समझा। तो ये ऐसा हमें करना है, मतलब ये ईश्वर का बचपन, कभी आस इच्छा कुछ भी नहीं, हम योग्यता को बढ़ाते जाए, हमारी विशेषता को बढ़ाते जाए, हमारे गुण को बढ़ाते जाए, हमारी धारणाओं को बढ़ाते जाए। आज अच्छे लोग किसको नहीं चाहिए, हम कभी जब भी उनको पूछते हैं यहाँ से क्या चाहिए क्या लाए, तो बोलते हैं कि आपका कार्बन कॉपी लाओ, ऐसा बोलते हैं। कुछ नहीं चाहिए बोलते, कभी नहीं, कभी नहीं मांगा। तो ऐसा ईश्वरीय बचपन रखेंगे ना याद, नहीं तो क्या ये माया कहाँ से कहाँ ले जाएगी। अभी माया तो और जोर से, और माया तो बड़ी हो रही है ना दिन प्रतिदिन, तो प्रभाव आएगा हमारे पर, पता ही नहीं चलेगा। और ये छोटी छोटी बातों में हम अपना भविष्य का कितना नुकसान कर देते हैं ना, वो हमको पता नहीं चलता है। हमारा भविष्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। आज बाबा कहते अपना बचपन को भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वो फलाना करने निमित्त बनी हुई है, सॉरी, वो पालना करने निमित्त बनी हुई है। तो यह ब्रह्मा, यह माना ब्रह्मा पालना कैसे कर सके, कलश पहले पहले इनको मिलता है। देखा, पहले पहले ये कलश शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के ऊपर रखा ज्ञान का, फिर ब्रह्मा बाबा ने ये कन्याओं माताओं के ऊपर रखा। दादियों को बहुत नशा था, बहुत, वो क्लास कहाँ अभी सुने, हम तो दूसरा दूसरा क्लास सुनते हैं, दूसरा दूसरा ज्ञान सुनते हैं। बाकी ये अनुभव को पता है, ज्ञान सरोवर में जब बना, दादी चंद्रमणि को निमित्त बनाया। तो जब माताओं को दादी क्लास देती है तो कहती है कि आप माताएं ध्यान नहीं रखेगी तो भाई कलश लेके चला जाएगा, ऐसे बोलती थी दादी। वो तो स्टाइल हंसते हैं वो लोग। माताएं वनवाह में रहेगी, नई साड़ी पहनेगी, वनवाह माना फटा हुआ कपड़े पहनते ना वनवाह में। तो माताएं तो ज्ञान, आप बाबा ने भले आपको ज्ञान का कलश दिए हैं, लेकिन भैया सब लेके चले जाएंगे। वो तो अव्यक्त बाप दादा ने सबके सामने ओम शांति भवन में चंद्रमणि दादी को और रतनमणि दादी को बुलाया और निमित्त बनाया। ये सब सिस्टम पहले अलग थे, आज इंसान का चलता है ना, अभी मैनेजमेंट इंसान कर रहा है। पहले बाबा आते थे ना, बाबा चलाते थे, दादी प्रकाश मणि चलाती थी। तो धीरे धीरे यज्ञ में भी तो है ना, सो सब चीज 4 स्टेजेस में जाता है, सतो प्रधान सतो रजोतम। तो यज्ञ में भी तो स्टेज आएगा ना, लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज है यज्ञ का, एकदम तम लास्ट स्टेज। तो इसलिए हमने
हमारे पास भी 35 इयर्स का जर्नी हम देखते हैं, इसी के अंदर भी हमने सतो सतो रजो तमो देख लिया, राइट, तो बाबा कहते कलश ने पहले इनके कान सुनते हैं। देखो मुरली शिव बाबा सुनाते ब्रह्मा मुख से, तो सबसे पहले नदी किसका कान है? ब्रह्मा का है। बोले हम सामने बैठे पर भी थोड़ा दूर हो जाते हैं ना। फिर जगदम्बा संभालने के लिए अब बाप कहते मैं संगम युग पर आया हूँ, तुमको वापस ले जाने। मैं धर्माऊ मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, तो वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है, जहां उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। यही समय वेस्ट नहीं करना है। देखो ये भी लाइन आज 10 बार पढ़ना और लिखना कि ये जो समय है जहां हम है अभी, वो मुझात्मा को उत्तम से उत्तम बनने का समय है। बाकी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं बन सकते हैं। एक ही समय है। मैं मेरी आत्मा को जितना उच्च, और वो हम बन जाएंगे तो फिर हमारा नाम होगा पुरुषोत्तम। माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? तो यह लक्ष्मी नारायण। यह नर नारी ऊंचे ते ऊंच कैसे और किस द्वारा बने? तो बाबा कहते मेरे द्वारा। मेरा नाम भी है श्री श्री शिव बाबा का, है ना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो शिव बाबा जैसा है ना, ऐसा ही बच्चों को बनाते हैं, अपने जैसा, अपनी लेवल में, साधारण नहीं। तो ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर से ऐसी लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नहीं बनते हैं। मैं समझती इस बार एक एक्स्ट्रा मास है, राइट, अधिक मास। पुरुषोत्तम मास की भी कथाएं चलती है, श्रावण मास न, ऐसा। तो ये अभी की यादगार है संगम युग का। सारा देखो भक्ति में भी आज भी मानते हैं, करते हैं, चलते उस अनुसार। तो बाप कहते बच्चे दे सहित, देखा हमें पुरुषोत्तम बनना है, नर से नारायण बनना है। तो बाबा कहते बच्चे दे सहित, दे के जो भी संबंध है सबको भूलते जाओ, मुझे के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापना किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। तो बाप कहते मामेकम याद करो। यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। ये भी एक पक्का याद रखना है। शरीर से बोले हम बाहर से एक ही जगह पर है, और अंदर से जो हमारी आत्मा है वो जर्नी में है। और आप अनुभव करना दिन प्रतिदिन, कल जो थे वो आज नहीं है। आज जो मेरी आत्मा है ना, आज मुरली सुनकर और बदल जाएगी, और परिवर्तन आएगा, और गुण और ज्ञान और शक्ति मेरे अंदर आएगी। तो ये हमारी बुद्धि की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी ना, यात्रा करते करते। धारणा सब आत्माओं को करनी है। शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से ये चैतन्य बनता है। शरीर भी देखो जड़ है, आत्मा ने प्रवेश किया तभी तो चैतन्य बना। तो बाप समझाते लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है। कितनी लंबी है बताओ? और जिस तरह से हम चल रहे हैं, मंजिल पर पहुंचेंगे? आप सोचो, नहीं पहुंच पाएंगे। अगला और 2 जन्म लेंगे ना तो भी। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्कर लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है ना, सारा अनुभव से बाबा ये सारी बातें बताते हैं। लक्ष्मी की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई है, इस समय सब पतित है। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों नहीं है। घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नरक। बाबा जाते थे ना हर एक जगह, तब बाबा का देखा हुआ है कि कोई घर में इतनी अशांति है जैसे नरक। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। तो बाप कहते ये बचपना
भूलना नहीं। यहाँ पर भी ब्राह्मण परिवार में ऐसा ही होता है ना, तो इसलिए बाबा कहते बचपन नहीं भूलना है। यह क्या है जो लड़ना है? लड़ाई माया से, क्योंकि भविष्य में हमें राजा ही लेनी है। बाकी यहाँ जो भी मिलेगा क्या है, अभी सारा जानने वाला है ना, लेके भी क्या है, जो मिलेगा तो भी क्या, कितना दिन चलेगा अभी। अगर भूले तो ऊंचे ते ऊंच वर्षा गवा देंगे, भुला दिया फागति दे दी तो अधम गति को पाएंगे। देखा, बाबा को भूल गए, फारगति माना बाबा को डाइवर्स दे दिया, छोड़ दिया बाबा को, तो बाबा कहते हैं अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हर बात में श्रीमत। तो देखो लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रिय पंथ की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं वहां कोई राम रावण की लड़ाई लगी। त्रेता में रावण नहीं है। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्क्स से 100 सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे। ये पढ़ाई से कितना मार्क्स लेना है, आज पढ़ाई पर मूल्य है ना सारी, तो 100 मार्क्स रखना है। ठीक है, सूर्यवंशी में जाना है, नंबर 1 में जाना है, गद्दी पर बैठना मना राजा बनना। 8 राजा होंगे ना वहां, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा, तो राजा बनना है तो 100 मार्क्स रखना पड़ेगा। थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर 33% मार्क्स के नीचे आ जाते हैं तो राज्य पीछे मिलता है। देखा 100 से 35 तो रखना था ना स्कूल में भी, और 33 आए तो ऊपर पास से ऐसा बोलते थे, तो फिर यह त्रेता में चले जाएंगे। ठीक है, सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है, तो चंद्रवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं, सॉरी सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में आ जाते हैं ना फिर ऊपर से नीचे। तो सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी समझना है, ये सृष्टि चक्र के लेसन में सारा समझाते हैं। पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसा। सत्युग के बाद त्रेता, सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं, खाद पड़ जाती है। तो पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योति उजाई हुई है, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप भी पारस बुद्धि बनाते हैं। ऐसे ना हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि है कि नहीं, पत्थर पर पानी फिर थोड़ा टाइम के बाद सूख कर उड़ जाएगा। ऐसा बुद्धि में ज्ञान है, थोड़ा दिन याद रहेगा, आज का दिन याद रहेगा, फिर कल ओम शांति सूख जाता है। पत्थर पर पानी सूख जाता है ना, ऐसा पत्थर बुद्धि। ऐसी बुद्धि को देखो बाबा पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं आत्माएं चलते फिरते कोई भी कार्य करते। देखा, बाबा ने कहा बैठ के करना है, पर अगर टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो चलते फिरते तो कर सकते हैं ना। बाबा को याद, कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। देखो आज बाबा हमारी मदद मांग रहे हैं, कौन देंगे, कौन देने के लिए तैयार है? 8 घंटा किसके पास है? अभी देखो सब बहाना निकलेगा। हाँ, ये है वो है, ऐसा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कर लिया ना सारी दुनिया के लिए 63 जन्म, अब जो भी है ये संगम युग खाली, और उसमें भी देखो कितना थोड़ा टाइम बचा अभी। 8 घंटा बाबा को नहीं देना चाहिए? 8 घंटा बाबा हमारी मदद मांग रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। 8 घंटा बाबा कहते हैं पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होगा। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। आसुरी संस्कार नहीं निकाले हमारे अंदर से, ये ईश्वरीय संस्कार, देवी संस्कार हमारे अंदर ये पढ़ाई के आधार से नहीं भरे, तो अंत में पछतावा के सिवाय और क्या होगा बताओ? पछताना माना रोना,
रोना माना क्या कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, तू आया मैंने जाना भी पहचाना भी और कुछ नहीं किया, है ना। ऐसे रोएंगे फिर अंत में। अव्यक्त मूल्य पढ़ना 69 से लेके सब बातें उसमें बाबा ने बताई है। दुनिया वाले तो पानी के आंसू, और जो ब्राह्मण परिवार में है वो तो बाबा कहते खून के आंसू आएंगे, खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि पता था ना सारा, फिर भी नहीं किया। जानते थे, समय भी था, कर भी सकते थे, तो भी नहीं किया। पापों का बोझा रह जाता है। ये सारा जो करना है बाबा को क्या है, देखो बाबा तो पावन है, नाम बाबा का है, पर काम तो हमारा है। हम पावन बन जाएंगे, 8 घंटा बाबा को मदद करेंगे तो हमारे भी कर्म विनाश होंगे, सारा हमारा ही है ना। तो ये रियलाइजेशन जब तक नहीं आएगा आत्मा को, सेल्फ रियलाइजेशन, कोर्स तो कर देते, करा भी देते हैं, पर रियल में सच में नहीं आया तो पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। पापों का बोझा रह जाता है लास्ट तक, तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। देखा, पाप का बोझा रह जाएगा, फिर लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठती है। उसमें कौन होंगे बताओ, बताया ना आशा बहन ने, गुलजा दादी ने कितना नशे से बताया, हम भी बैठेंगे उसमें। बाबा मम्मा दादिया सब उसमें बैठेंगे ट्रिब्यूनल में। तभी बहुत रियलाइज होगा कि ये लोग तो कहते थे वो बन गए, हमको भी बना रहे थे, हम नहीं बने, है ना। और उस समय क्या कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं, सजा के सिवा और कुछ नहीं होगा उस समय। साक्षात्कार कराते हैं उसमें, फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी ना, कि हम तो चालाक है ना बोलने में कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया ऐसा, इसलिए पहले साक्षात्कार कराएंगे, तुमने फलाने जन्म में ये किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं, यह भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे, देखो 2-3 बार आज मूल्य पढ़ना, ठीक है। बाबा ने एकदम स्पष्ट किया अंत का समय, लास्ट का। बाबा सबसे पहले साक्षात्कार कराएंगे और फिर धर्मराज कहेंगे, देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। देखा, अभी का जो समय है ना, अभी जो बाबा पढ़ा रहे, वो अंत में ये दृश्य सामने लाएगा। बाबा बाबा पढ़ाते भी थे, हम पढ़ते भी थे, बाबा डायरेक्शन भी देते थे, समझाते भी थे कि यह नहीं करो, फिर भी हमने किया। न सिर्फ इस जन्म के, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। कितनी बड़ी बात है ये, 63 जन्म का बाबा साक्षात्कार कराएगा। लास्ट है ना ये, अभी नया युग शुरू होगा ना, नया चक्र शुरू होगा। फिर टाइम बहुत लगता है, जैसे फिर बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे। उस समय ये अनुभव करेगी आत्मा कि मैं बहुत जन्म की सजा खा रही हूँ। फिर उस समय बहुत पछताएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। देखो बाबा कितना स्पष्ट करते हैं, उस समय पछताने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या कर सकते बताए, पास्ट प्रेजेंट पास्ट हो जाता है, तो पास्ट में जाकर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सुधार सकते, गलती हुई माना हुई। वर्तमान में तो फिर भी चेंज कर सकते, अभी करना चाहे तो, अपने स्वभाव को, संस्कार को, दृष्टि को, वृत्ति को, है ना। तो न पास्ट हमारे हाथ में है, न भविष्य हमारे हाथ में है, वर्तमान कम से कम हमारे हाथ में है। जो करना चाहे हम कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है, वो तो हम बहाना है खाली, विचारों दूसरों को हम निमित्त बनाते, बाकी हमारे अंदर जो बैठी हुई माया है, रावण है, और जो आसुरी वृत्तियां है हमारी, जो हमारा अपना पुराना संस्कार है, स्वभाव है, वो हमें करने नहीं देता है। हमारे अंदर बैठे हुए जो सारे असुर है ना, वो हमको करने नहीं देते हैं। बाकी नाम हम निमित्त मात्र दूसरों का, दूसरे क्या कर लेंगे, आप करेंगे तो करके देख लेना, हमने देख लिया। इसीलिए पहले से बता देता हूँ, देखो टीचर है ना बाबा आज, फिर लास्ट में कोई ये नहीं कहे कि बाबा आपने बताया नहीं। बाबा कहते इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ,
नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना। हमारे द्वारा बाबा की निंदा नहीं करानी, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। देखा, सजा भी मिलेगी, सतयुग में पद नहीं मिलेगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाप कहते ये ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है। देखो बाबा ने नंबर दिया, ये ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है। बताए ना, बाबा तो एक एक कर्म में। दादियों ने तो प्रैक्टिकल देखा है ना, कि बाबा जब स्नान करते थे तो भी बोलते थे कि ये लिंग है, ये शरीर जैसे। जैसे शिवलिंग पर लोटी चढ़ाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैं इसके पर लोटी चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भक्ति भी बहुत की ना। ब्रह्मा बाबा ने काशी बनारस जाके सारा देखा है ना, तो बाबा ये पुरुषार्थ करते थे। और हम जब नहाते तो आप देखो हम क्या करते हैं, ये मेरा शरीर है, वो अच्छा, फिर अच्छा साबुन शैम्पू, ये मतलब कितनी माया में चले जाते हैं। बाबा की तो कुटिया आप जाएंगे ना पांडव भवन में, नीचे जो उतरते भंडारे साइड, वहां लेफ्ट साइड में कंतान जो होता है उससे बाबा का बना था। एक बकेट गर्म पानी, एक बकेट ठंडा पानी, कहाँ साबुन ये कुछ भी नहीं। मुश्किल से पानी तो मिलता था। और कैसे बाबा नहाकर फिर इतनी ठंडी में भी अपना कमरा, बाबा का कमरा देखा ना, बाबा के कमरे के पीछे बाबा का बाथरूम था ऐसे। और हमारा बाथरूम देखो, हमारा तो बोलते कमरे में चाहिए कंबाइन, ऐसा। कहाँ देवता बनेंगे। उन्होंने कितना त्याग तपस्या देखो, तो क्या हम बन जाएंगे इतने सस्ते में, इतने मफत में? नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। और हम तो अमेरिका में, बट दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, राइट? वो तो अलग टाइम था ना। तो दिस इज अमेरिका एंड दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। आपको आंसर मिला है ना ऑलरेडी। कितना अच्छा, नल खोला पानी आया, गर्म चाहे गर्म आया, ठंडा चाहे ठंडा। फिर भी उठते नहीं है, नहाते नहीं है, मुरली नहीं सुनते हैं। बताओ, उन्होंने इतनी तकलीफ में, इतनी मेहनत करके भी कभी टाइम में 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं किया, कभी नहीं। तो आप सोचो, वो देवता नहीं बनेंगे, नारायण नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? आप सोचो, हमारे पास क्या कमी है? कुछ नहीं। जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। न रहने के लिए, इतनी ठंडी में ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो भी योग लगाया। हमारे योग लगता है, 4 डिवाइस है, कमेंट्री, ये वो सब, फोटो पिक्चर, कोई कमी नहीं, फिर भी योग नहीं करते। आप सोचो, आज रियलाइज कर, बाबा ये सारी बातें रियलाइज करा रहे हमारे से आज, है ना। ज्ञान धारण करते हैं। देखो आज बाबा ब्रह्मा को नंबर देते कि बाबा योग भी करता है, ज्ञान भी धारण करता है। य और मम्मा नंबर 1 पास हो, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब तो बन रहे थे ना वो लोग, पुरुषार्थ सामने देखो मुरली सुन रहे थे दोनों। तभी शिव बाबा ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि ये बाबा और मम्मा नंबर 1 पास हो, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनकी डिनाइस्टी बनती है। तो थोड़ी वो पुरुषार्थ नहीं किया, रिजल्ट पढ़ाई से पहले उनको रिजल्ट मिल गया। हमको तो रिजल्ट मिला ही नहीं, हमारा कोई अता पता ही नहीं, फिर भी हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। देखो, है ना। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नसीन बने। बाबा ने मुरली चलाई तो दीदी, बड़ी दीदी, निर्मल संता दादी, हमेशा उनको रहता था कि लास्ट जन्म भी बाबा के घर में, तो अगला जन्म भी लक्ष्मी नारायण के घर में ही लेंगे। ऐसा समझा, उसी परिवार में, उसी फैमिली में। तो उन्होंने ये पुरुषार्थ किया, तो वही बनेंगे ना। तो आप सोचो, ये रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, वो तो बेअंत कह देते हैं। हम नहीं जानते भक्ति मार्ग में, है ना। नास्तिक है, न जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए। कहा भी जाता है ये 5 जन्मों के कर्मों का फल है।
कितना लड़ाई झगड़ा है आज, है ना, हदों के लिए। इसलिए तो पासपोर्ट, परमिट, ये वो सब कितना पेपर वर्क सब। बाबा कहते पास्ट का हिसाब किताब है सारा। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कुटना नहीं पड़ेगा। कोई बॉर्डर, कोई हद, कुछ भी नहीं। न पासपोर्ट चाहिए, न परमिशन चाहिए, कुछ भी नहीं। जहां जाना है जाओ। अभी टाइम नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे, किसी ने सत्युग का भेजा है, वहाँ पुष्पक विमान है, जाओ घूमने जहां भी जाना है। तो एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं बाबा। भगवान वाच, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर ठीक कभी फारगति मत देना। कितनी बार आया आज मुरली में? लिखना कितनी बार आया। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। फारगति देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। छोड़ने की तो दूर की बात, जगदीश भाई का क्लास है, संकल्प भी आया माना 50% वहां कर्म बन जाता है, और जब कर्म में आते हैं तो 100%। इसलिए संकल्प भी नहीं करना, कभी नहीं आया। हम कभी बैठ के सोचते हैं कि हमारा बुद्धि उसमें बंद क्यों हो जाता है, कभी उसमें ऐसा क्यों हमने नहीं सोचा ऐसा। तो बाबा ही बुद्धि को बंद कर देता है, बुद्धि को चलने ही नहीं देता। आप देखना कि हम सोचे कि हम जाए ऐसा। वह कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ तो दिन में 10 बार है। इसलिए ये संस्कार यहाँ से भरने हैं ना हमारे अंदर। इसलिए सत्युग में वहां कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। बच्चा कभी बाप को फारगति नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सत्युग में कभी फारगति नहीं देते। इसलिए वह न कोर्ट है, न लॉयर है, न जज है, कुछ भी नहीं, कि कोई प्रकार का क्राइम ही नहीं ना वहां पर, क्योंकि वहां तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो। इसीलिए कोई दुख का अथवा फारगति का प्रश्न ही नहीं। ये याद की यात्रा है, परमपिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। जैसे बाबा मम्मा से बात हम सुनते हैं ना, तो देखो ये बाबा शिव बाबा डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। ऐसे महसूस हो रहा है कि बाबा मेरे से बात कर रहा है पर्सनली। ये मुरली मेरे लिए है, नहीं तो मुरली सुनते हैं ना, हमको क्या लगता है कि ये इनके लिए है, कि पॉइंट लिख लेते, बोलेंगे मैं इनको सुनाऊं। ऐसा ऐसा नहीं है। ये मुरली बाबा बस मुझ एक को सुना रहे हैं। बाबा मुझ एक आत्मा को ही पढ़ाने आए हैं। डायरेक्ट कनेक्शन मुरली से। तो यह गौमुख हुआ ना, बड़ी माँ है, तुम हो मुखवंशावली। उनसे ज्ञान रत्न निकलते हैं, बाकी गौ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, जितना तुम धारण करेंगे। मुख्य है ही मन मना भव। यह एक रत्न ही मुख्य है। कौन सा एक रत्न? बेहद का बाप कहते, मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बंधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि आज्ञाकारी वफादारी बनते हो। कई सारी बातों का ना बाबा ने गारंटी और वायदा किया, पर कभी कभी हम भूल जाते ना तो अपना चलाते। फिर बाबा ने क्या बोला? अंत तक, लास्ट तक, कहाँ पर भी होंगे। जैसे द्रौपदी को मदद मिली ना, उसको थोड़ी पता था मेरे साथ ऐसा होने वाला है, नहीं तो वो साड़ियां लेके घूमती ना साथ में। वो महारानी थी, कितनी साड़ियां होगी उनके पास, कोई कमी होगी क्या? आप सोचो। फिर भी मदद किसने की? तो ऐसे हम कहाँ पर भी होंगे, अगर ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, बाबा के सच्चे बच्चे होंगे, सपूत बच्चे होंगे, पक्के बच्चे होंगे, खाना न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ने वायदा किया अंत तक दाल रोटी, कम से कम पास्ता पिज्जा नहीं मिलेगा, पर बाबा ने दाल रोटी तो खिलाऊंगा।
हमारी मीटिंग में भी सोच रहे थे, सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये तैयारी वो। भाई कितना भी कुछ भी तैयारी कर लो, अंत में समय ऐसा आता है ना, कुछ भी याद नहीं रहता है। कितना भी रेडी करके रखो, कुछ भी रखो। बाकी बहुतों का अनुभव भारत में भी देखा, यहाँ भी देखा हमने। जब सुनामी आया, कई बाबा के बच्चों की मोटेल, नीचे का सारा पानी, पर जहाँ बाबा का रूम था, बाबा का फोटो था, बहुत सारा डूब गया। हम गए थे पहले भी और बाद में भी देखने। जहाँ बाबा का फोटो था ना, बाबा के रूम में पानी नहीं आया, वो फोटो तक पानी आया, एकदम बॉर्डर तक, यहाँ जैसे, है ना, और पानी रुक गया। आप सोच सकते, तो बाबा ने नहीं बचाया, चारों ओर पानी पानी और कुछ है ही नहीं। सुनामी जिन्होंने देखा होगा उस समय जब आया था, कैटरीना क्या बोलते थे उस समय, न्यू ऑर्लिन्स में, है ना, सारा घर जल गया। बाबा का रूम, उसको कुछ नहीं हुआ, और उसी में उनके घर के पेपर वर्क सारे, कुछ भी नहीं हुआ, है कि नहीं। अपना बुद्धि क्यों चलाना है, समर्पित बुद्धि, है ना। कितना भी करेंगे नहीं तो पक्के नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, वफादार नहीं होंगे, कितना भी तैयारी की, कुछ भी नहीं होगा। उस समय माया ऐसा भुला देगी ना, ओम शांति सारा। तो निश्चय नहीं होना चाहिए बाबा में कि ऐसा समय आने से पहले मैं कर्मातीत बन जाऊं, मैं ऊपर वतन से नीचे देखूं, है ना। तो ये सब तैयारी नहीं करते, जो तैयारी करनी है वो नहीं कर रहे, वो तो, और जो नहीं करनी वो कर। बाबा ऊपर गए कि नहीं, बाबा ने कौन सा तैयार किया, कुछ मम्मा ने कौन सा किया, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा समय ही नहीं आया। उससे पहले वो बन गए। विनाश तो वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हम नीचे देखकर अंतर उतना होगा, वो ऊपर से देखेंगे। तो आप सोचो, है ना। तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ताकि किसी को पास ना पानी मांगना पड़े, ना खाना मांगना पड़े। जितना जो याद में रहते हैं, उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए खबरदार करते हैं। देखो माया भुला देती है ना, बाबा इसलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ, सत्युग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सत्युग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अब भी बाबा सारा ये डायरेक्शन, सजेशन, श्रीमत, फिर बाबा भी वाणी से परे कुछ नहीं बोलेगा कि बच्चे ऐसे राज करो, ये करो, कुछ भी नहीं। सत्युग में बाबा कुछ भी नहीं, वानप्रस्थ होकर बैठ जाएगा। फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते दादा को नमस्ते याद प्यार शुक्रिया नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। क्या धारण करेंगे, देखते हैं कि मुख से कौन सी पॉइंट आज एक्यूरेट आती है कि नहीं। 2 पॉइंट मुरली से बताओ, क्या याद करेंगे, क्या धारण किएंगे करेंगे। वर्ड लिस्ट बचपन के दिन भुला न देना, और 1 घंटा याद में रहना है बाबा। और आधा आधा बोला, आधा आधा पूरा करो। बाबा की याद में रहना, बाबा जो भी कर्म करे वो बाबा की याद में करना। 8 घंटा रहेंगे तो पापों का बोझ कट जाएगा। माया की युद्ध में हारना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं है। और अगर भुलाया तो रोना कभी पड़ेगा। मयंक भाई और एक लाइन ऐड कर देगा, मधुबन के दिन भुलाना नहीं। उनको उसने लिखा था ऐसा, बड़ा जबरदस्त अनुभव हुआ उसको, तो सुनाएगा वीकेंड में वो है। आज टाइम है तो आज सुनाओ, वीकेंड में टाइम है तो वीकेंड में सुनाना। सुनाने वाले आज वीकेंड में सुनाऊंगा। आज ही वीकेंड में सुनाना। तो देखो आज पक्का करो, लिख लो ताकि भूल नहीं जाए, खाली याद नहीं। आप सोचो मेरा कितना भाग्य है, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। आज तक मुझे भगवान की जरूरत थी, आज भगवान को मेरी जरूरत है कि नहीं। तो बाबा ने क्या बोला आज,
ऐसा संसार में कोई आत्मा है जो भगवान मेरे जीवन रूपी द्वार पर आया और वो आज भीख मांग रहा है बेचारा कि मुझे मदद दो, है ना। मदद मांगना भी एक प्रकार का भीख कहेंगे कि नहीं, तो बोलते हैं ना, इसलिए भक्ति में गाया कि भगवान भिखारी के रूप में आता है। ऐसा तो पैसा लेने नहीं आता है वो, उसको क्या कमी, वो तो दाता है। हमारा गीत है ना, सोच रहा था कई 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 सारी चीज फैमिली संस्कार रहता है, तो मणि भाई के अंदर वो संस्कार था ना, वर्ड दे दिया तो दे दिया। तो निमलेश को ज्ञान नहीं है, तो निमलेश उनका लौकिक भाई का नाम है, तो हमेशा बोलेगा हम वन वे टिकट लेके आए हैं अमेरिका, मतलब आ गए सो आ गए, वापस नहीं जाएंगे, कितना भी मेहनत हो। वो प्रैक्टिकली उसने करके दिखाया। आपने संकल्प करके आए थे कि हम आए हैं, माना अर्थ ही यहाँ से जाएगी। तो फैमिली संस्कार भी व्यंजन रहता है, कल्चर रहता है ना, माँ बाप से भी आता है कई सारी चीजें ना। आपको भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है ना, क्योंकि माया तो अनेक प्रकार से आएगी। वो व्यक्ति के रूप में आएगी, व्यक्ति सामने आएगी, वो लड़ेगी, कुछ भी करेगी। हम तो पहले से बताए ना, राजाई संस्कार हमारे अंदर। डरना क्या है, मेरे अंदर गुण है, विशेषता है, मैं कहीं भी जाऊंगी तो वापस ऐसा कर देंगे जीरो से, क्योंकि हमको प्रैक्टिस भी है, बनाया भी है, भारत में किया भी है। यहाँ जब मोटर वालों से भी मिलते थे, हम उनको पूछते थे कि अगर आपकी मोटर चली गई बेन, कोई हर्जा नहीं, वापस उठेंगे, वापस ऐसे बना देंगे। तो देखो उनसे भी सीखते थे भी, चला गया तो चला गया, इसमें क्या है। अपने पर जो विश्वास, हाँ, हम बोलते थे फिर उनको कि भी ये बाबा का घर है, तो बोलते हाँ। तो फिर मैंने बोला हम रहेंगे, और आपका है तो हम जाएंगे, राइट। तो ये कई बार ऐसे पेपर आए ना, डर था वो सब, मतलब बहुत यहाँ हमने देखा अपनी चेकिंग। भारत में क्या सेवा में बहुत बिजी रहते हैं ना, टाइम नहीं मिलता अपनी चेकिंग करने के लिए। तो मुझे लगा ये डर क्यों मेरे अंदर, तभी हमने संकल्प किया कि अभी अर्थी भी जाएगी और ये सफेद कपड़े में, और यहाँ से वो बाबा के घर से जाएगी। तो कितना भी तूफान आ जाए ना, आपको कोई नहीं हिला सकते, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तो संकल्प नहीं करते ना, इसलिए छोटी छोटी बातों में फिर, है ना। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, कोई एक संकल्प था, आज ये संकल्प करो। अगर नहीं आता करना तो बाबा देते हैं, लिख लेना बड़े अक्षर में। और वो मेरा तकदीर है, वो मेरा भाग्य है ना। तो पहला है 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है कि नहीं। देखो बाबा मांग रहा है मदद मेरे से, चाहे कोई भी रीति से मैं करूं। समय नहीं है तो तन है, समय है, धन है, जो भी है, 8 घंटा मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। याद में रहे, विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कभी कोई उल्टा कर्म करके सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। कम से कम उतना तो कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा कर्म ऐसा हो जो कोई कहे कि ये तो भगवान जैसा, नहीं बोलते लौकिक में, तो हमारे से ये अनुभव, उनको कोई उल्टा कर्म नहीं करना कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं और वो ऐसे है वैसे, ऐसा नहीं। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजा ही लेनी है। वरदान है, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोगों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप। और बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोगों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। ठीक है, हम विद्या के पति है, माना मालिक। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोगों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। कोई भी वाहन ले लो। तो बाबा कहते ये जो दिव्य बुद्धि है, आप सेकंड में, न खर्चा है न मेहनत, कुछ भी नहीं, कहां से कहां पहुंच सकते हैं। कितना फास्ट उसकी गति बुद्धि से, हाँ, वो भी दिव्य बुद्धि।
स्लोगन, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ये अव्यक्त मूल्य से वरदान और स्लोगन निकालते हैं हमारे राजू भाई। तो देखा ना, ब्रह्मा बाबा ने लास्ट अपना विल पावर माना आत्मा का जो पावर शक्ति शिव बाबा से लेकर के ब्रह्मा बाबा ने जो अपने पास था, अंत में दादी का हाथ अपने हाथ में लेकर ऐसा बाबा ने सारी शक्तियों को ट्रांसफर किया। विल का भी विल बाबा ने विल पावर, मतलब शिव गॉड ने मेरे को निमित्त बनाया था इस यज्ञ का, मेरे को सारा पावर दिया था। वो तो एक ऑर्डिनरी इंसान, नॉर्मल इंसान था ना, जाता था अपना ज्वेलरी दुकान खोलता था, घर आता था बस। तो मुझे जो पावर दिया वो मैं अभी तेरे को ट्रांसफर करता हूँ यज्ञ का। ये इसके पीछे जो राज है, इसको सोचने के लिए पहले तो सोचे इसको ठीक से। हम करना बहुत दूर की बात है, इंसान आज सोच भी नहीं पाता इस चीज को, नहीं अच्छा सोच ही नहीं पाता इंसान, तो अच्छा बनेगा कैसे उससे। तो उसने पास ऑन किया उस चीज को कि नाउ आई एम पासिंग ऑन ऑल द पावर, गॉडली सुप्रीम पावर चलाया इस यज्ञ को। बहुत लोग इस चीज को ऑर्डिनरी समझ नहीं पाते ना, बाहर से एक्सटर्नली देखते ना किसका कार्य है, कौन कर। बाबा बार बार बोलते बच्चे मेरा परिचय सबको दो, सबको बोलते ना, कोर्स माना वही है, भगवान का परिचय देना उसको बस। तो बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा ने वही बोला कि यज्ञ का अभी जो पावर है, कारोबार, ये सब कुछ मैं तुमको पास ऑन करके मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, पर मैं वतन से करूंगा, यहाँ फिजिकली नहीं रहूंगा, सटली करूंगा, सूक्ष्म में। तो मैं बोला ना, पहले इसको सोचा जाए बैठ करके घंटा, फिर करना दूर की बात है थोड़ा, है ना। इसलिए कल दादी जानकी सुना रही थी ना, जो दादी बोल रही थी वो दादी प्रकाश मणि के लिए बोल रही थी, क्योंकि बाबा थे तब तो खाली पांडव भवन था, थोड़े ही सेंटर थे। दादी प्रकाश मणि के बाद फिर देखो ये ज्ञान सरोवर, शांतिवन और कितने सेंटर्स, कितने भाई बहन, कितनी हमारी जैसी बहनें। जब दादी अव्यक्त हुई हमको याद है, सब भी हम गए थे, बताया ना आपको 12 दिन वहां थे। तो दादी जानकी को जब निमित्त बनाया तो सभी विदेश की टीचर्स को भी दादी ने बुलाया अपने पास, अपने कमरे में, और फिर पूछा। सबसे पहला प्रश्न दादी ने ये पूछा कि दादी प्रकाश मणि को देख के कौन समर्पित हुए। और दूसरा प्रश्न दादी का ये था कि अभी मुझे दादी जैसा बनना है, उनके जैसा यज्ञ चलाना है, तो आप बताओ उनके अंदर क्या विशेषता थी जो मेरे अंदर नहीं है, जो मैं लाऊं और मैं दादी जैसी सेवा करूं। 2 प्रश्न मुझे याद है आज भी। हमने हाथ उठाया क्योंकि हम तो दादी प्रकाश मणि को देखा ना ट्रेनिंग में, सबसे पहले मधुबन गए 3 महीने में ही। तो दादी प्रकाश मणि हमारी बड़ी थी और उनको देखकर ही हम तो समर्पित, वहीं फॉर्म भर के आ गए ना, किसी को घर में पूछा ही नहीं। आप सब तो बोलते हैं कि पहले पूछे घर में, ये हमने कभी कुछ भी नहीं। इतना बड़ा निर्णय हमने अपने आप किया हमारे जीवन का। उसी समय फॉर्म भर दिया, उसी समय ट्रेनिंग में भी रह गए मधुबन में। उस समय 1-1 महीना रखते थे मधुबन में ट्रेनिंग में दादी प्रकाश मणि को, बस। तो बहुत खुश हुई दादी, फिर बोलती कि बताओ ऐसा, है ना। तो सब ऐसे वो लोग थे, आप देखो। तो ये बहुत बड़ी बात है जो स्लोगन निकाला ना, तो उसी में ही है, प्रैक्टिकल बात है हमारी। ट्रेनिंग में जो कुमारी आते थे वो वन वे वो लेके बैग लेके आते थे, उनको वहां से फिर रतन दादी। तो एक बार ऐसे वो करोड़पति के लड़के थे वो सब, राजू बहन और सुनीता बहन जो देखा आपने, तो राजू बहन खुद बोलती थी, मैं घर से जब निकलती थी मेरे पर्स में लाखों रुपया होता था मेरे पर्स में ही, ठीक है, इतने रिच थे वो लोग। पर वो सुनीता जो गई हैदराबाद, वो तो है उल्लासनगर की ना, तो वो आई थी, एक बार आए वो लोग, वहां नहीं रहे, वहां से ही भेजा गया उनको, वो जाते नहीं, वापस घर नहीं जाते वो लोग। तो ये इसलिए ज्ञान, तो ये वन वे ट्रैफिक है यहाँ पर बस। कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, 1 वीक के लिए आए थे, कभी नहीं गए। और कभी जहां भी भेजा हमारे बड़ों ने, जहां भी कहा कोई भी स्थान है, ऐसे ऐसे स्थान जहां पानी भी नहीं, बताया था ना आपको, हमारा उमरेट जाके देखना, अभी तो फिर भी अच्छा हो गया है, लाइन में खड़े रहना, हाँ, इतना इतना पानी आता है ऊपर से नीचे हर काम के लिए। घर भी ऐसा, एक ऐसे धक्का लगाओ डोर गिर जाएगा, है ना। बाबा में इतना निश्चय था कि कुछ नहीं होगा, बाबा ने हमेशा सेफ रखा। बड़ों ने जहां भी बोला, हम तो यहाँ आए थे, रहने नहीं आए थे, रहना भी नहीं था, है ना। पर यहाँ पर है ना, किसी को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, वीसा नहीं मिलता है, तो जानकी दादी ने बोला रहो, है ना।
कहाँ पर भी अपनी मत नहीं चलाई। मतलब उन्होंने कहा, दादी ने बोला है आपको बुलाएंगे वापस भारत। अभी मुझे वो विश्वास है, अव्यक्त रूप में बहुत आकार में नहीं है, समय आएगा तो बुलाएगी, क्योंकि उसने बोला है। इंद्रप्रस्थ जगह अभी भी याद है हमको, ये आप तो भारत से गए ना, हम आपको वापस बुला लेंगे, ऐसा है ना। कहाँ पर भी अपनी मत नहीं चलाना। अभी भी वो देख रहे, शरीर में बल नहीं है, सूक्ष्म में वो हमको देख रहे हैं। तो उन्होंने जो विश्वास रखा हमारे अंदर, जो निश्चय रखा, उसको भी दोबारा कभी जीत नहीं सकते आप, एक ही बार होता है। तो ऐसे नहीं कि शरीर से नहीं है तो अभी हम जो करें ऐसा, नहीं नहीं, वो तो उल्टा शरीर से तो नहीं देख सकते थे। अभी अव्यक्त रूप में तो वो 24 आवर्स हमें वॉच कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी नहीं, जो उनकी बद्दुआ में मिले। दुआएं लेनी है ना, बोला ना, बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं, वो ही चलाएगी ना। हम क्यों सोचे, ज्यादा ज्यादा नहीं सोचते, वो बैठे हैं हमारे, है ना। आप भी अनुभव करना, घर में भी देखो, अनुभव होगा आपको भी, सेफ रहेंगे, कुछ नहीं होगा, न बीमार पड़ेंगे, न किसी की मदद लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। हम तो अपनी बुद्धि से सोचते हैं ना, ऐसा नहीं करना। दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है ना, तो उससे सोचना। आज टाइम होगा, इसलिए आप तो नहीं सुनेंगे। मुरली इतनी अच्छी थी, डायरेक्ट पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं ना। तो ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, ऐसे चर्चा करेंगे तो कुछ समझ में आएगा ना। बहुत दिनों के बाद ऐसी मुरली चली आज। तो योग करते हैं, कल फिर मनोहर दादी का बहुत अच्छा लास्ट दिन है, सुनेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे कल, और आप सबसे भी सुनेंगे ना। तैयारी करके आना, क्या बताना है, क्या सुन, खाली ज्ञान नहीं, पूरा महीना क्या अनुभव किया, एक ही लाइन में, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। एक ही लाइन में सुनाना है, और अनुभव है तो सुनाना, ज्ञान नहीं। वो तो हम सुनते हैं ना रोज, पर वो मेरा अपना अनुभव सुनाना, ठीक है। ओम शांति। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने बनाया
ओम शांति बहन। ओम शांति।